हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 1996 में आया हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये वही फॉर्म है कि किसी फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन बन रहा है, यानी कि वही जो हम एक कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, gx की पावर fx। ठीक है, मैंने फिर बताया था ऐसे क्वेश्चंस या फिर fx की पावर gx, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे कि तुम यहाँ पर पुट करोगे जैसे ही 0 तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 तो 1 की पावर 1/0, 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा वो, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अब तुम ये मत कर देना 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाए, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन जाए। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में तुम्हें एक सिंपल मेथड याद रखना है। ठीक है, जो कि एल हॉस्पिटल से दूसरा है। और तुम्हें याद होगा अगर तुमने पिछला क्वेश्चन देखा है तो, फिर भी मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूं। हर क्वेश्चन में इसका आंसर p मान लेना, या फिर कुछ भी मान सकते हो, p y z, x मत मानना, x यहां पर भी है क्योंकि, ठीक है, p q r कुछ भी मान लो कि इसको सॉल्व करके आंसर आएगा p, और हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, हमें p की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद यहाँ पावर है, तो पावर को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो जब मैं यहां लॉग लूंगा, ठीक है, देखो मैं यहां पर लॉग ले लेता हूं, एक लाइन बच जाएगी हमारी। ठीक है, यहां पर दोनों तरफ लॉग लूंगा तो इधर ये लॉग आ गया और इधर आ गया लॉग p। यहां पर बेस दोनों तरफ e है लॉग का। ठीक है, नेचुरल लॉग ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें पता है लिमिट लॉग के अंदर चली जाती है। जैसे कि तुम्हें पता है अगर हमारे पास होता लिमिट x टेंड्स टू a log x, तो हमें पता है ये हो जाता log लिमिट x टेंड्स टू a x। लिमिट लॉग के अंदर घुस जाती है, ऐसे ही बाहर भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से लिमिट बाहर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e, अंदर होगा 1 + 5x² बाय 1 + 3x², 1/x², और इधर चलेगा हमारा log p, तो उसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो फाइनल आंसर ही निकाल देंगे। जेई में थोड़ा शॉर्टकट मारना होता है, बहुत शॉर्टकट मारो। ठीक है, अब ये पावर है तो तुम्हें पता है लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर बाहर आ जाएगी, तो 1/x² को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट ऐसे ही चलने देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x², और यहां आ जाएगा log 1 + 5x² बाय 1 + 3x²। ठीक है, अब इसको खोल लो तुम। ठीक है, क्योंकि तुम जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। कैसे, x की वैल्यू 0 यहां पुट की तो नीचे तो 0 आ गया x को 0 पुट करते ही, और ऊपर ये 1/1 आ जाएगा 0 पुट करने से, तो log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है। ठीक है, जब बेस e हो तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 0/0 फॉर्म आने पे क्या करते हैं। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म हो या फिर ∞/∞ फॉर्म हो या फिर 0 × ∞ फॉर्म हो, तो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो हम ये भूल जाएंगे, ये हमारा आया है। ठीक है, इसी में एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन। अगर इसके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने लगे तो पहले ये आगे आ जाएगा और फिर इसमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल से बचने के लिए मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से लिख लेता हूं, ऊपर लगा लेता हूं log m - n, तो इसको लिख लेता हूं log 1 + 5x² माइनस log 1 + 3x², ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और हमारा चल वही रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां पर अभी भी तुम 0 की वैल्यू पुट करोगे, ये log 1 - log 1 0/0 फॉर्म ही आएगी। तो यहां पर लगाते हैं अब एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल जिनको नहीं पता है मैं बता दूं बेटा, ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले डिनोमिनेटर का भी कर दो। ठीक है, तो करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस 5x² इंटू 10x माइनस 1/1 प्लस 3x² इंटू 6x। तुम्हें पता है ये मैंने चेन रूल लगा के किया है। इसका डिफरेंशिएशन ये और उसका डिफरेंशिएशन ये, और डिवाइड में x² का डिफरेंशिएशन 2x, और यहां पर जो हमारी लिमिट चल रही थी वो बेटा लिमिट चलती रहेगी अभी, क्योंकि अभी हमने लिमिट लगाई नहीं है। ठीक है, अब तुम यहां से देखोगे ऊपर से अगर मैं x कॉमन लेके आ जाऊं तो ये वाला x मेरा कट जाएगा, वरना ये फिर से 0/0 फॉर्म ही बनेगी। ठीक है, ऊपर से x कॉमन लेके आ जाऊं तो नीचे वाला 2x कट जाएगा, 2x का x कट जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10/1 प्लस 5x² माइनस 6/1 प्लस 3x², और लिमिट हमारी चल ही रही है। लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इस x से इस x को काट दो बेटा, ये x जो है हमारा कॉमन लेके आया ऊपर से, ये वाला x और ये वाला x बाहर निकाल लिया तो ये बचा। अब फाइनल आंसर हमारा ये अपॉन में 2 है। अब तुम x की वैल्यू 0 डाल दो और फटाक से आंसर आ जाएगा। यहां पर जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा 10/1 जो कि हो जाएगा 10, 6/1 प्लस 0 जो कि हो जाएगा 6, और इस सब के डिवाइड में ये वाला 2 चल रहा है, 2। लिमिट हमने डाल ही दी है, तो 10 माइनस 6 4/2 2 आ गया। अगर अब तुम कहोगे कि 2 आंसर है तो 2 आंसर गलत है बेटा, क्योंकि अभी ये पूरा आंसर नहीं आया है। हमें निकालना था p की वैल्यू। ये जो चलती आ रही है ये एक्चुअल में log p की वैल्यू है, log बेस EP उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो 2 वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है? log EP की। ठीक है, बेस EP, तो p की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर 2। सो यहां से इसका आंसर आया e²। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखना कोई भी ऐसी फॉर्म आ जाए gx की पावर fx, पहले तो डाल के चेक कर लेना भाई ऐसी कुछ फॉर्म बन रही हो। सिंपल फॉर्म भी बन सकती है तो उसमें तो फाइनाइट वैल्यू से सॉल्व हो जाएगा, बट जब भी ऐसी बन रही हो तो सिंपल लॉग ले लेना। ठीक है, लॉग लेके हमेशा करेक्ट आंसर ही आएगा। मैं फाइनाइट वैल्यू के लिए इसलिए कह रहा हूं तुम्हारा टाइम बच जाएगा अगर कभी फाइनाइट आ रही हो, बट जेई में कभी फाइनाइट वैल्यू तो आएगी नहीं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।